हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स का। तो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्जेस प्लस Q। ये प्लस Q, ठीक है। और ये कह रहा है शुड एट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम है इफ स्मॉल q इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। हमको ये प्रूव करना है। देखो सॉल्यूशन कैसे आता है, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है मैं आपको बताता हूं। स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दे रखा है, देखो आपके पास तीन चार्जेस हैं, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें ये प्लस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे है। अब ये कह रहा है स्मॉल क्या क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब जो ये कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू को जो लाइन ज्वाइन करती है ना, इसके बीच में रख रखा है स्मॉल क्यू, ठीक है। अब इसके बीच में अगर रखोगे, मान लो इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस अगर 2x है, तो ये स्मॉल क्यू का जो डिस्टेंस है इस कैपिटल क्यू से x हो जाएगा और इससे भी x हो जाएगा। ये बात हमको समझ में आती है, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, जो सिंपल मैथमेटिक्स होता है वो है। शो दैट द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू बाय 4। हमको ये प्रूव करना है, तो देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे आता है। देखो हम ये प्रूव करते हैं कि जो ये कैपिटल क्यू के ऊपर जो फोर्स होगी वो हम उसको नेट फोर्स को हम जीरो मानेंगे। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसमें जो टोटल नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो टोटल नेट फोर्स मान ले F इक्वल टू प्लस क्यू, उस पर जो फोर्स है वो जीरो मैं मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो अगर इस पे टोटल फोर्स इस पे जीरो होगी तो ये क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इस चार्ज पे जो है, इस चार्ज पे इन दो चार्जेस की वजह से फोर्स लग रही है, एक इसकी वजह से, तो मैं दोनों को लिखूंगा। पहले मैं कैपिटल क्यू के साथ लिखूंगा Q इंटू क्यू डिवाइड बाय 2x²। यही होता है ना हमारा जो कूलम्स लॉ होता है, वो क्या होता है कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r²। इस केस में Q1 और Q2 दोनों कैपिटल Q है, इस वजह से मैंने कैपिटल Q लिखा है यहाँ पे, और डिस्टेंस इनके बीच का ये 2x है, ठीक है, प्लस। अब इस कैपिटल Q पे इसकी वजह से फोर्स लग रही होगी, तो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाय x²। ये जीरो हो जाएगा क्योंकि नेट फोर्स हमारी जीरो है, इक्विलिब्रियम में दे रखी है। ये बात हमको समझ में आती है। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन ऊपर से कैपिटल Q, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, तो ये नीचे क्या बचा Q/4x² प्लस स्मॉल q/x²। ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। देखो ये कैपिटल Q/4 पाई एप्सिलॉन जो है ये तो जीरो हो नहीं सकता है ना, तो ये जो ये यहाँ पे इसमें ये जीरो होगा, ठीक है। ये जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कैपिटल Q तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ये जीरो नहीं हो सकता। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन है, ये हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट है ना, और ये भी जीरो नहीं हो सकता। तो यही जो बीच में बचेगी यही टर्म जीरो दिख रही है हमको। तो इसको लिखते हैं Q/, क्योंकि हमें स्मॉल q निकालना है, हम स्मॉल q वाले टर्म को इस साइड रखते हैं। स्मॉल q/x² इक्वल टू माइनस Q/4x²। अब देखो x² से x² कट हो जाएगा, तो Q इक्वल टू माइनस Q/4। कितना इजीली हमारा आंसर आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था, ये है ना। यही तो हमको प्रूव करना था कि जो स्मॉल q है कैपिटल Q का 1/4 होगा माइनस के साइन के साथ, है ना। तो कहने का मतलब ये है जब इस स्मॉल q की वैल्यू माइनस Q/4 होगी ना बच्चे, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो कैसे कह रहा है ये, मान लो देखो ये प्लस q है आपका और ये प्लस q है और ये यहाँ पे माइनस स्मॉल Q/4 है, ऐसा कुछ स्मॉल Q/4 है ना, मतलब कैपिटल Q/4। अब ये नेगेटिव होगा, देखो इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, ये अट्रैक्ट होगा, और इसकी वजह से क्या लगेगी, अट्रैक्ट होगा, तभी तो ये बैलेंस होगा ना। यही हमको समझ में आता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।